हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 25 जून और 25 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन को ही डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च द प्रोजेक्ट डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। किसके द्वारा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 सेंचुरीज एट विच प्लेस अम्बुबाची मेला विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। 6 सेंचुरी में यानी 6 शताब्दी में ऐसा पहली बार हुआ है जब अम्बुबाची मेला को आयोजित नहीं किया जा रहा है। अम्बुबाची मेला किस जगह आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथा क्वेश्चन था, हु हैज साइन एन MOU विद इंडिया टू प्रोवाइड 200 मिलियन यूरोज टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स। किसने भारत को कोविड-19 के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है। पांचवा क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल। किसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में मेंस प्लेयर पैनल में शामिल किया गया है। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रोजेक्ट है, इसे नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो भी कार्बन का एमिशन होता है, इससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, उसे कम करना है और इसे नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो अम्बुबाची मेला है जो अभी आयोजित नहीं हो पाएगा कोविड-19 के चलते, यह कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी में है, असम की गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल, वहीं पर इसे आयोजित किया जाता था और यह इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं। चौथा क्वेश्चन था, किसने भारत को 200 मिलियन यूरोज कोविड-19 के लिए प्रदान किए। तो अभी फ्रांस ने भारत के साथ एक MOU पर साइन किए हैं जिसके तहत भारत को वह 200 मिलियन यूरोज प्रदान करेगा। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में की मेंस प्लेयर में निक्की पूनाचा को शामिल किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में निक्की पूनाचा जो ये टेनिस प्लेयर है शामिल किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF का हेडक्वार्टर है लंदन में। आज के करंट अफेयर्स के MCQ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार जीता है। तो अभी अमर्त्य सेन के द्वारा जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार जीता गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल भी मिल चुका है। ये पहले ऑप्शन में आप लिखा दिख रहे हैं, ये अबी अहमद अली, और इन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और वह इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है अमर्त्य सेन और इन्हीं को जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 25,000 यूरो का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस शांति पुरस्कार को विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया, वे कौन थे। तो लक्ष्मण सिंह लेहल एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है लक्ष्मण सिंह लेहल, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 1971 और 1948 दोनों युद्धों में एक बेहतरीन भूमिका निभाई थी।
अगला क्वेश्चन है कि WWE रेसलिंग लीजेंड द अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? तो WWE के लीजेंड हैं अंडरटेकर, उनने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और वह अमेरिका के हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है अंडरटेकर, इन्हीं ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के साथ हुआ था। अंडरटेकर का मूल नाम है मार्क कैलावे और है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो अभी ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट किया जाएगा। इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक होम वर्कआउट वीडियो बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसी दिन यानी 23 जून को ही यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी मनाया गया। 23 जून को ही यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया गया। इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो अभी मनसुख मंडाविया ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मनसुख मंडाविया जहाजरानी और उर्वरक मामलों के राज्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इस वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। DV सदानंद गौड़ा जहाजरानी और उर्वरक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं और मनसुख मंडाविया राज्य मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का आयोजन जहाजरानी और रसायन उर्वरक मामलों के राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लीजेंड ऑफ सुहेलदेव नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक बुक है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, इसे अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है अमीश त्रिपाठी और इन्हीं के द्वारा एक किताब जिसका नाम है सुहेलदेव यानी लीजेंड ऑफ सुहेलदेव लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है जिन्होंने अपने देश की रक्षा की लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। अगला क्वेश्चन है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए किसको पेटेंट मिला है? तो अभी इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इसरो को इस लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिल गया है। यह गारमेंट अंतरिक्ष यात्रियों को लिए एक सुरक्षा प्रदान है। जब वह इस सूट को पहनेंगे तो उन्हें अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अंदर कुछ ठंडक महसूस होगी। बात इसरो की है तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है के सिवान। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो अभी तमिलनाडु में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु के CM के द्वारा इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने नमक्कम में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये नया संयंत्र प्रतिदिन 15 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाने में सक्षम होगा। अगला क्वेश्चन है
किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना का लक्ष्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बात राजस्थान की है तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। इस प्रकार भारत में अभी यूनेस्को की कुल मिलाकर 38 हेरिटेज साइट हैं। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, किसे IFTAS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी रवीश कुमार को IFTAS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है मनोज आहूजा और है CBSE के चेयरमैन। IFTAS के अध्यक्ष के रूप में रवि कुमार को चुना गया है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है IFTAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, और इसी के अध्यक्ष के रूप में रवीश कुमार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने % तक घटने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP 3.1% तक घटने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मूडीज के द्वारा इस अनुमान को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने KVL माइक्रो मित्र सुविधा लॉन्च की है? तो अभी कर्नाटक बैंक के द्वारा एक स्कीम जिसका नाम है KVL माइक्रो मित्र शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कर्नाटका बैंक योजना की शुरुआत की है। कर्नाटका बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए KVL माइक्रो मित्र नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। आज हम स्टेट में बिहार को डिस्कस करेंगे। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, और यहाँ के CM है नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ विधानसभा की 243 सीटें हैं, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में इम्पोर्टेंट रिवर हैं गंगा, कोसी और सोन। बिहार की ही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ का स्टेट एनिमल है गौर यानी मिथुन। यहाँ की स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। यहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। भारत की एकमात्र डॉल्फिन वनशाला विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ही है। यहाँ पर GI टैग्स में शाही लीची को GI टैग मिला है, सिलाव खाजा को GI टैग मिला है, मगही पान को GI टैग मिला, जर्दालू मैंगो की GI टैग मिला है। आज हम कंट्री में कनाडा को डिस्कस करेंगे। कनाडा, ये है मैप में कनाडा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिका का देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और यह नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। कनाडा से आप देख सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल होकर गुजरता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।